सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं अर्चना गुप्ता आपको आपकी पुस्तक क्षितिज का काव्यखंड का पाठ 3 सवैये लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपको उसका भावार्थ समझाऊंगी। उससे पहले सवैये के कवि रसखान जी के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले रसखान जी के जन्म के बारे में जानते हैं कि बच्चों, ये जो रसखान कवि हैं ये हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं और इनका जन्म जो है 1548 ईस्वी में हुआ था। ये जो थे मूल रूप से मुसलमान थे और इनका वास्तविक नाम जो था सैयद इब्राहिम था, लेकिन ये मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से शिक्षा ली थी और फिर ब्रजभूमि में ही जाकर ये रहने लगे थे। तो बच्चों, रसखान जी की जो प्रमुख रचनाएं वो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। इनकी रचनाओं में का जो है कृष्ण के प्रति अनुराग प्रेम प्रकट हुआ है। उनकी जो काव्य रचनाओं का प्रमुख विषय ही जो है वो कृष्ण ही है, इसलिए उनकी मोस्टली अधिकांश रचनाओं कृष्ण की जो भूमि ब्रज भूमि है वो राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं तथा जो ब्रज प्रदेश के सौंदर्य का वर्णन इनकी रचनाओं में मिलता है। और भाषा के बारे में बताएं तो कहते हैं कि इनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल, सहज और आडंबरों से मुक्त थी। इन्होंने अपनी रचनाएं अधिकतर दोहा, कवित्त और सवैया छंदों में लिखी हैं। बच्चों, रसखान जी का जो मृत्यु हुई थी वो 1628 ईस्वी में हुई। तो बच्चों, इस पाठ में जो सवैये में इस पाठ में जो सवैये हैं उसमें जो कवि रसखान का ब्रजभूमि एवं कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है, अनुराग प्रकट हुआ है। तो और इनके सवैयों में ब्रज भाषा का जो है मनोहारी सहज चित्रण है। सवैये छंद का प्रयोग हुआ है, इन्होंने इसमें किया है। तो आज बच्चों मैं आपको सबसे पहले यह बताऊंगी कि सवैये को गाते कैसे हैं। तो सबसे पहला आपका सवैया है, उसको हम गाकर बताएंगे कैसे गाते हैं, सवैयों को कैसे पढ़ते हैं। मानुष हो तो बहिर सिखाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो बही गिर को जो, कियो छरि छत्र पुरंदर धारन। जो खगे हो तो बस करो मिल कालंदी, कूले का दम्भ की डारन। तो बच्चों, इन सवैयों को इस प्रकार से गाते हैं। आज सबसे पहले हम जो हैं इनके शब्दार्थ समझेंगे। तो बच्चों, मानुष का मतलब होता है मनुष्य। मनुष्य हो मीन्स होना, और जो है बसों का मीन्स होता है बसना या रहना। और गोकुल ये ग्राम है, गांव का नाम है एक। ब्रज और ग्वारन मीन्स ग्वालों के। ग्वारन मीन्स क्या होता है? ग्वालों के। और जो पशु, ये देखो ब्रज भाषा में पशु लिखा गया है, तो ये पशु होता है वैसे। तो पशु मतलब जानवर भी कह सकते हैं। और कहा बस मेरो मीन्स मेरा, और नित्य मीन्स प्रतिदिन, चरों मीन्स चरना,
और धेनु मीन्स गाय, मझारन मीन्स जो है बीच में। तो पाहन मीन्स पत्थर, गिरी मीन्स पर्वत या पहाड़, और हरि छत्र माने, हरि माने होता है प्रभु और छत्र माने छाता। तो प्रभु का छाता या यहाँ कह सकते हैं कृष्ण जी का छाता। और पुरंदर, पुरंदर का मीन्स होता है आपका कि इंद्र भगवान, जिनको इंद्रदेव कहते हैं। और धारण का मीन्स धारण करना या उठाना। और खग मीन्स है आपका पक्षी, बसेरो मीन्स है रहना। और ये जो है कालिंदी कूल, यानी कालिंदी का मतलब होता है यमुना नदी, और कूल माने होता है किनारा। कदम, कदम एक पेड़ है या वृक्ष का नाम है जिस पर बैठ कर के श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी या मुरली को बजाते थे। और डारन का मतलब है डाली। तो ये बच्चों इसके शब्दार्थ थे। अब इसका हम भावार्थ समझेंगे। तो यहाँ पर जो है रसखान कवि जी क्या कहते हैं, देखो, मानुष हो तो वही रस खान। यहाँ पर रसखान कवि जी कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, मानुष हो तो वही रसखान। रसखान कवि कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं जो हूँ केवल ब्रज के गोकुल, ब्रज के ये जो गोकुल गांव के मैं निवास करने वाले ग्वालों के रूप में ही मेरा जन्म हो। क्योंकि आपको पता है कि कृष्ण जी जो थे ग्वाल वालों के साथ खेला करते थे, अपना सारा समय उनके साथ व्यतीत करते थे। तो यदि वो भी कोई ग्वाल वाले के रूप में उनका जन्म हो जाए तो वो जो है कृष्ण के साथ अपना समय व्यतीत कर सकेंगे, इसलिए वो ऐसी इच्छा करते हैं। अब दूसरी पंक्ति में जो पशु हो तो कहा बस मेरो, वो कहते हैं कि यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूँ, क्योंकि इसमें मेरा बस नहीं है कि मैं मनुष्य बनूंगा या पशु बनूंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं क्या बनूं, तो ये तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए वो कहते हैं जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारो। यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूँ तो नंद की धेनु, धेनु मतलब गायों, गायों के बीच में, मझारा माने बीच में, तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में जाकर चरूं। क्योंकि नंद बाबा की गाय कौन चराते थे, कृष्ण जी चराते थे। तो जिससे उन्हें कृष्ण का सानिध्य या साथ मिल सके, तो उन्हें भी चराने वाले कौन होंगे, कृष्ण ही होंगे। अब अगली लाइन क्या है कि पाहन हो तो वही गिरी को। अब उन्होंने क्या कहा है कि पाहन माने पत्थर, तो यदि मेरा जन्म अगले जन्म में यदि पत्थर का रूप ग्रहण करूं या मुझे पत्थर का रूप मिले तो मैं उसी गिरी, वही गिरी, गिरी माने पर्वत, और का जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, तो मैं गिरी, यहाँ पर उस गोवर्धन पर्वत की बात आई हुई है कि जिसको श्री कृष्ण ने अपनी छिंगली पर उठाया था। और कहते हैं ना कि जो इंद्रदेव थे उनके क्रोध से या प्रकोप से बचाने के लिए, गांव वालों को बचाने के लिए इन्होंने उनकी रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। तो वो क्या कहते हैं कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं जो कियो हरि छत्र, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, कि जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों को इंद्रदेव के क्रोध से बचाने के लिए छाते के रूप में, छत्र के रूप में अपनी छिंगुल पर धारण किया था, उंगली पर धारण किया था। फिर आगे वो क्या कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो, कि जो खग, यदि पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा या निवास स्थान क्या हो, कहाँ हो कि करो, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालंदी कूल कदम की डार। यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा जो बसेरा है या निवास है वो कालिंदी कूल, यमुना के किनारे स्थित कदम्ब की डारन, यानी कदम्ब के वृक्ष की डालियों में हो।
पक्षी के रूप में वो क्या कहते हैं कि वही जो यमुना के किनारे कदम का वृक्ष है उसकी डालियों के बीच में मेरा निवास स्थान हो, क्योंकि पक्षी अपना घोंसला बनाकर पेड़ों पर रहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि वहाँ क्या था। और एक और है कि श्री कृष्ण जी जो थे कदम के वृक्ष पर ही बैठ कर के अपनी बांसुरी बजाते थे। तो इसमें बच्चों कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और यहाँ पर रसखान जी केवल जो है ब्रजभूमि से अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं। वो हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आगे की कक्षा में हम आपके अगले सवैये लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।